गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। हमने प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर किया था इससे पहले। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। Why gas exert pressure on the wall of the container in which they are contained? तो कोई भी गैस जो है, अगर हम किसी कंटेनर के अंदर उसको कंटेन करके रखते हैं तो वो प्रेशर क्यों करती है, क्रिएट क्यों करती है, क्यों उसमें प्रेशर होता है। मान लीजिए आपका जो कुकर है, प्रेशर कुकर है, या कोई और कंटेनर, उसके अंदर आप गैस रखते हो, तो गैस का प्रेशर क्यों होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जितनी भी गैस की पार्टिकल्स हैं वो जिग जैग मोशन में रैंडमली, जस्ट इसको कैसे कंपेयर करना है कि रिसेस हुई है, बच्चे प्लेग्राउंड में इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन के भागे जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज, वो आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और साथ में, या फिर हम ऐसा कंपेयर करेंगे इसको, सपोज करिए हम एक रूम के अंदर बहुत सारे बच्चों की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उनको छोड़ दें, हाल है हमारे पास, तो बच्चे कभी आपस में टकराएंगे और कभी धीरे से दीवार की ओर जाकर दीवार से भी कोलाइड होंगे। दिस इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। तो दिस इज सेम विद दैट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस की पार्टिकल्स भी ऐसे ही जब किसी कंटेनर के अंदर होती हैं तो रैंडमली एक दूसरे से टकराती हैं और साथ में वो कंटेनर की वॉल से भी टकराती हैं, तो इसलिए दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स, गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये देखिए हमारे पास सॉलिड की पार्टिकल्स है, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्डर्ड। यहाँ पर देखिए लिक्विड की पार्टिकल हैं, ये है तो जुड़ी हुई आपस में लेकिन इनमें डिस्टेंस बढ़ गया, और उसके बाद आ जाती है हमारे पास गैस की पार्टिकल्स। ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी देखिए सॉलिड की पार्टिकल, वी आर हैविंग लिक्विड ओवर देयर एंड वी आर हैविंग गैसेस ओवर देयर। Why I am repeating again and again the previous concept? No, this is not repetition. In actual, I just want to tell you that solid can be converted into liquid, liquid can be converted into gases, gases again can be converted into liquid, liquid can be converted into solid. So we have one of the thing, change of the state. When a solid is heated, it changes into liquid. When a liquid is heated, it changes into gas. अब ऐसा क्यों होता है, जब लिक्विड को हीट करो वो जो सॉलिड को हीट करो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करो वो गैस में कन्वर्ट होता है, ऐसा क्यों होता है। और दूसरी साइड पे इन ऑपोजिट वी कैन से व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। जब गैस को कूल किया जाता है पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड को फर्दर कूल किया जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में मौजूद है। द बेस्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, व्हेन एवर वी हीट आइस it changes into water. If water is further heated, it changes into steam. This is one of the best case, very easy case. You can just have example around you. If steam is cooled, अब आप देखिए अपने आसपास जितने भी घर में बर्तन हैं, कहीं ना कहीं आपने उसमें पानी गर्म किया है तो आप उसको ढक देते हो ऊपर से, तो आप देखते हो कि वो जो पानी था, ठीक है, जो लिक्विड था वो किसके ऊपर लग जाता है, जो उसके ऊपर ढक्कन लगा है उसके ऊपर लग जाता है थोड़ा सा। वहाँ पर वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। अगर वाटर को फर्दर कूल कर दो तो वो चेंज हो जाता है आइस में। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर इंटर कन्वर्शन का एक मैंने टेबल बना रखा है। सॉलिड को हीट कर दो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट कर दो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस को फिर से ठंडा कर दो, कूल कर दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को फिर से ठंडा कर दो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, अब ऐसा क्यों होता है, वाई it happens, what is the reason behind it, what is the reason behind change of state?
On increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particles increases. तो जैसे ही हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जो है, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है. हैंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस. जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, तो उनके बॉन्ड्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है. सो द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और ऐसा इसलिए इस होने के बाद, ये घटना होने के बाद पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के बाद वो ज़्यादा फ्री हो जाती हैं. इसलिए चेंज जो है, एक स्टेट ऐसी भी आ जाती है जब सॉलिड जो है वो मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और फर्दर अगर हम हीट बढ़ाते रहें तो क्या होगा, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. क्यों? क्योंकि अब और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसकी पार्टिकल्स को मिल गई है. Greater is the force of attraction between the particles of solid, greater will be the melting point. और ये चीज़ याद रखिएगा, जिस सॉलिड की पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर उतना ही उनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें उनके बीच में बॉन्ड्स, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उतनी ही हीट लगानी पड़ेगी. अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक डायग्रामेटिकली फिर से शो किया है. यू आर हैविंग particles of the solid which are close together and cannot move about. जब हमने उसको मेल्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में. दैट इज यू आर हैविंग वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब देखिए पार्टिकल्स जो है ये ज़्यादा फास्टर हैं और ज़्यादा दूर हैं, और इनमें आप देखिए ये जो मैंने इसमें बता रखा है ये मोशन शो कर रहा है, इसके ऊपर लाइन लगाई हुई है मैंने, तो दिस इज शोइंग मोशन ऑफ द पार्टिकल. और जब आप इसको और एनर्जी दे देते हो तो इनकी पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ने के बाद इनकी मूवमेंट और फास्ट हो जाती है और इनके बीच में दूरी भी बढ़ जाती है. दे स्टार्ट मूविंग मोर रैंडमली. दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. और फर्दर इनकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं और अपार्ट हो जाते हैं. तो ये हमारे पास चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर आ गया. तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर है. नेक्स्ट हम जो करेंगे वो इस लेक्चर के बाद करेंगे. दैट इज़ द फ्यूज़न, मेल्टिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.